सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे हो। आज हम दिल्ली पुलिस 2023 की जो आंसर की आई थी उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें हम काफ़ी शिफ्टों का और पहले से सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि भाई सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन चाहिए। तो धीरे धीरे एक एक करके सभी शिफ्टों का आपको सॉल्यूशन मिलता जा रहा है। तो ठीक, तो जो भी साथी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, आने वाले समय दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं और अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और आने वाले समय अंकित भाटी सर के ऐप से जो कि वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर कराया जाता है, वीकली मॉक टेस्ट का। तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारा सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिल जाएगा। आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी पीवाईक्यू का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। तो ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाले समय ऐसी वीडियो देखने के लिए आप फायदा भी उठा सकते हैं। तो ठीक, तो यहाँ से हम आंसर की का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 14 नवंबर 2023 का शिफ्ट हमारी कौन सी रहेगी? ये तीसरे नंबर की शिफ्ट रहेगी, क्योंकि इसमें 40 से 45 शिफ्टें हुई थी टोटल, यानी कि एक दिन में 3 शिफ्टें हुई थी। पेपर अगर मान के चलें तो 40 से 45 इसमें पेपर हुए थे। तो सभी पेपरों को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो उसमें मैथ के कितने परसेंट देखने को मिले? ओनली 15% हम आपको बताएंगे इसमें। तो आपका पता चलेगा कि बैटेज क्या रहता है। पीवाईक्यू बस लगाइएगा तभी को पता चल पाएगा किस तरह के प्रश्न एसएससी के द्वारा ये एग्जाम कराया जाता है। तो ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि रेलवे हुआ, जिस भी आपकी बुक्स जैसे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले दिल्ली पुलिस का जो बैच आया हुआ था बहुत ही बढ़िया बैच है। इसमें जो है प्राइस इनका रहा था 799 का, लेकिन ऑफ में जिसने ले लिया होगा उसको 640 का मिल गया होगा। लेकिन बहुत सारे साथी इसका बैच भी लेना चाहते हैं, जिसका नाम क्या है? यकीन बैच 2025 के लिए जो एसएससी जीडी के लिए लॉन्च किया गया है सर के द्वारा। इसके बाद में योद्धा 2.0 बहुत सारे साथी लेना चाहते हैं। इसके बाद ये बुक्स भी बहुत सारे साथी लेना चाहते हैं। इसके बाद में ऐसे एसएससी जीडी के लिए जो 2026 के लिए ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें नवीन सर ने हिंदी पढ़ाई हुई थी। बहुत अच्छे टीचरों के द्वारा ये बैच अवतार 2.0 के नाम से जाना जाता है। इसमें सारी क्लासें पड़ी हुई हैं। जो भी साथी लेना चाहते हैं यहाँ पर आपको एमएसजी करना है, मिल जाएगा। जैसे कि यकीन बैच हुआ, इसकी भी सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। जैसे जब से ये देखो 1 जनवरी से इसकी 15 जनवरी से क्लासें स्टार्ट हुई थी। 1 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे 2025 से। तो इसकी भी क्लास, यानी कोई भी बैच जैसे आरडब्ल्यू के ऐप से हुआ, बहुत सारे बैच तमाम बैच चल रहे हैं। जैसे एनटीपीसी का चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी के लिए चल रहा है, और वीर बैच चल रहा है, योद्धा 2.0 बैच चल रहा है, और बहुत सारे तमाम बैच चल रहे हैं इस पर। तो आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आपको कमेंट करके बताना है कि मुझे ये वाला बैच चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। तो ओनली 49 रुपीज में आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी हमने बताई आपको समझ में आई होगी। कोई भी पीडीएफ, जैसे कि ये वाली पीडीएफ में बता देते हैं, एसएससी जीडी की कोई भी बुक्स आपको लेनी है तो वो भी मिल जाएगी। वैसे ये देखो ग्रुप डी के लिए सभी बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया बुक्स है। और एक बात और कहें, जैसे दिल्ली पुलिस के लिए भी सर के द्वारा 4 बुक लॉन्च की गई, न्यू बुक है बिल्कुल। अगर आप वो भी लेना चाहते हैं उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। ठीक, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, माँ सरस्वती का नाम लेकर के अब पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। देखो पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया। इसमें आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना और क्वालिटी अवश्य बढ़ा लेनी। अगर आप 360 पर देख रहे हैं तो 480 पर देखिएगा, तो तभी आपको साफ दिखेगा बढ़िया तरीके, क्योंकि सवाल थोड़ा सा छोटा इसमें पेस्ट किया गया है। देखो पहला सवाल किस तरह से पूछा गया। 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 की राशि रुपए में कितनी होगी यदि राशि का जो है साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? मिश्र धन पूछा गया है। अब देखो हमें साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है? CI बराबर जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। अब मूलधन इसमें कितना दिया हुआ है? 2,52,000 दे रखा, ठीक, 2,52,500, ठीक, 2,52,500 दे रखा, तो हमें आसानी से लिख लेना है, ठीक, इतना। तो साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर यहाँ से कितनी दे रखी? 4.5 की दे रखी। तो 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं 4.5, या इसको 2 यानी कि 9/5 भी लिख सकते हैं। तो ठीक, 9/5 यानी आसानी से इसको लिख सकते हैं। यहाँ से समय कितना दे रखा है? 2.5 वर्ष, तो इसको भी 5/2 लिख सकते हैं। बट्टी का कितना होता है? 100 होता है बस। तो वीडियो को फुल देखना है तभी आप सारे प्रश्न, क्योंकि 15 प्रश्न है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अब इसको घटाना है आपको। अब देखो इसको सबसे पहले इसका गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसका गुणा करिएगा, फिर 5 का करेंगे और 2 दूनी 4 से डिवाइड करें तो ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 22 और 725 आएगा, ठीक, 22 725 और बटे का 4 आ जाएगा यहाँ से। और इंटू भी 5 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 5 हमने नहीं किया, केवल हमने इसका गुणा 9 में कराया हुआ है, ठीक। अब इसको हमें डिवाइड करना है तो इसका गुणा 5 में कराइएगा सबसे पहले, तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से 11 36 और 25 आ जाएगा कि 11 36 25। इसको हमें डिवाइड किससे कर देना है? 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से देखो कितनी बार जाएगा, 4 से काटेगा तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा?
8 बार ये जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 0 यहाँ से, फिर 6 यहाँ से, 0.2 पॉइंट बार जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट में जाएगा, कुछ कटेगा नहीं, तो इतना आएगा। तो ये तो हमारा साधारण ब्याज आया हुआ है, इसमें हमें मूलधन जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके हमारा मिश्र धन बनेगा। तो इसमें जो हमें इसको जोड़ देना है दोस्तों, ठीक, तो इसमें इसको जोड़िएगा, तब जा करके आपको मिश्र धन यहाँ से मिलेगा। तो इसमें जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2,80,906 निकल गएगा। ठीक, 2,80,906 निकले पॉइंट में, और 2 5 और रहेगा, तो 2,80,000 वाला ऑप्शन नंबर दूसरा है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न था, ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा किस तरह से बनेगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक जो इकाई है, इस त्रिभुज की जो है ऊंचाई आपसे पूछी गई है। देखो समबाहु त्रिभुज हम बना के आपको बता देते हैं। इस तरह का कोई त्रिभुज मान लीजिएगा, ये समबाहु, ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी दोस्तों। ठीक, यहाँ पर ये लंब या माध्य का कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक, यहाँ से अगर हम ये भी वाली भुजा पता करें तो ये a/2 हो जाएगी। ठीक, ये वाली अगर हम भुजा पता करें तो ये भी a/2 हो जाएगी। ठीक, अब हमें पूछा हुआ है एच की वैल्यू पूछी, तो एच बराबर साधारण सा फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो क्या होता है यहाँ से a² माइनस का a²/4 दोस्तों। ठीक, अब यहाँ से रखिएगा रूट में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3a² बटे का 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से रूट में क्या निकल जाएगा 3a बटे का 2 आएगा। तो 3a बटे का 2 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर दूसरे में। ये आगे पीछे होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात 1:4 दोनों का दे रखा है। यदि पत्नी जो है, यदि पत्नी को पुत्र से 500 कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का क्रय मूल्य रुपए में आपसे पूछा हुआ है। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको रेशियो बना लेना है। देखो रेशियो किस तरह से बनेगा, और देखो रेशियो यहाँ से बनाएगा। यहाँ से एक तरफ हम लिख लेंगे क्या, एक तरफ लिख लेंगे पत्नी आसानी से। ठीक, एक तरफ पत्नी यहाँ से लिख लेंगे, एक तरफ हम लिख देंगे पुत्री। ठीक, एक तरफ हम पत्नी लिखेंगे, एक तरफ पुत्री लिखेंगे, एक तरफ हम पुत्र लिखेंगे, क्योंकि 3 लोग हैं यहाँ से। ठीक, अब देखो इनका रेशियो क्या दे रखा है, 1:4 दे रखा है। ठीक, अब इनका भी 1:4 दे रखा है। तो यहाँ से खाली जगह को भरिएगा, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर 4 भर दीजिएगा, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर 1 भर दीजिएगा। जो ओवरऑल रेशियो बनेगा वही मेरे काम का होगा। तो यहाँ से 1 का गुणा 1 में करें 1, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 16 आएगा। अब देखिएगा यहाँ से कितना कम और अधिक अधिक हो रहा है। देखो सवाल में कह रहे हैं, देखो यहाँ से पढ़िए, उसकी पत्नी के हिस्से तथा पुत्र के हिस्से का अनुपात इतना इतना, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं यदि पत्नी को पुत्र से, देखो पत्नी यहाँ पर दे रखी, पुत्र यहाँ पर, यहाँ से कितना अधिक हो रहा है, यहाँ से 15 अधिक हो रहा है, 16 में से घटाइए। 15 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी है, 15 पार्ट की वैल्यू 5000 के बराबर में दे रखी है, क्योंकि हमारे हिसाब से इतना अधिक है, सवाल में इतना अधिक, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, एक पार्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5000 लिखेंगे। ठीक, 5000 और बट्टे का करेंगे कितना 15। ठीक, हमसे पूछा क्या गया है, तो पूरी संपत्ति अब जोड़ लीजिएगा सभी को, तो सभी को जोड़ेंगे, यहाँ से 20 हो जाएगा, यहाँ से 21 पार्ट की वैल्यू हमसे पूछी गई है दोस्तों। ठीक, इतना अलग है, देखो हम कलर चेंज करके आपको अलग काट के बता देते हैं दोस्तों। ठीक, इतना यहाँ से अलग है दोस्तों। ठीक, इतना अलग है। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15 हो जाएंगे यहाँ से, और 3 सत्ते 21 हो जाएंगे। ठीक, अब 7 बचे, यहाँ से 5 से 5 खत्म हो गया, तो 7 में 3 जीरो ही तो लग जाएंगे, क्योंकि 5 से एक बार कट गया, तो 7000 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखो किस तरह से बनेगा। 8000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में 1261 हो जाता है दोस्तों। ठीक, यदि ब्याज जो है छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो ब्याज दर क्या थी। इस तरह के सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो एक तरफ क्या होगा, एक तरफ जो हमारा होगा वो प्रिंसिपल होगा, एक तरफ जो हमारा होगा वो अमाउंट होगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिएगा ऐसे 18 महीने में दर आपको कितनी बार देनी पड़ेगी, 3 बार देनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये छमाही कह रहे हैं, 18 महीने में क्या 6 मंथ के बनेंगे, तो ऐसे 3 बार आपको देनी पड़ेगी, R% होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिएगा हमारा जो मूलधन है कितना है 8000 है। ठीक, 8, तो हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसमें 8000 में इसको जोड़िएगा, तो 8000 में 1261 को जोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 9261 हो जाएगा। ठीक, अमाउंट कितना बन जाएगा 9261। अब जो हमें यानी रेट जो हमारी लगेगी वो 3 बार लगेगी, तो हमें इसका क्यू रूट निकाल देना है दोस्तों। ठीक, क्यू रूट, तो इसका भी 3 क्यू रूट निकाल देना है, इसका भी निकाल देना। तो ये कितने का होता है, यहाँ से ये 20 का होता है, आसानी से निकलेगा। ठीक, 20। ये कितने का होता है, ये 21 का होता है। बस सवाल बन गया। कोई चीज 20 से 21 होगी, कितना बड़ी, एक बड़ी, किससे बड़ी, 20 से बड़ी। परसेंट में पूछा हुआ, इनटू का 100 कर दीजिएगा, बस कटाएगा तो 20 पंचे 100, 5 निकल के आ गया। तो 5 यहाँ से मान के चलिए कोई दर ही निकल के आ गई। ठीक, दर मान लेंगे हम 5 निकल के आ गई। अब मान के चलिए ये 5 कितने माह की निकल आई, ये 6 माह की निकल आई। 5 जो परसेंट 6 माह की निकल आई, तो मैं हमें तो चाहिए 1 वर्ष की, 12 माह
माह की, तो 12 माह की कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10% नहीं होगा, हो जाएगी। जब आधे की इतनी है तो और आधे की कितनी हो जाएगी, इसमें 10 और जुड़ 5 और जुड़ेगा, तो 10% ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं। देखो बहुत बढ़िया सवाल इस तरह के एग्जाम पूछे। देखो 4 पुरुष दे रखे, ठीक, 4 मैन लिखेंगे, ठीक, 4 मैन और इंटू का करेंगे 12, ठीक, ये 12 दिन लेते हैं। और इसी काम को करने में जो है 8 महिलाएं जो है 8 वुमेन जो है ये भी 12 दिन लेती हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा, तो देखो 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 4 एक 4, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एम और अपॉन डब्ल्यू क्या बनेगा, यानी कि वुमेन मैन और वुमेन की क्षमता का रेशियो क्या बनेगा, नहीं 2 रेशियो का 1 बनेगा। अब इसके बाद जो हमारा काम होता है वो टोटल वर्ग निकालना होता है, तो टोटल वर्ग किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा। और देखो टोटल वर्ग किस तरह से निकलेगा, टोटल वर्ग, ठीक दोस्तों, ठीक, तो यहाँ से देखो इसमें रख दीजिएगा या इसमें रख दीजिएगा, एक ही बात होगी। अब यहाँ से हम रखेंगे 4 इंटू एम की वैल्यू यहाँ से कितनी है, एम की वैल्यू 2 है तो 2 रखिएगा, इंटू का 12 का तो ये हमारा टोटल वर्ग होगा। हमें करवाना किससे है, हमें करवाना है 9 पुरुष और 6 महिलाओं से करवाना है दोस्तों, ठीक, तो 9 पुरुष, तो एक पुरुष की कितनी है, यहाँ से 2 है, तो 9 की कितनी हो जाएगी, यहाँ से 18 हो जाएगी, तो प्लस लगाइएगा। फिर इसके बाद में वुमेन की कितनी है, 1 है, और 6 की कितनी हो जाएगी, 1 ही रहेगी। अब यहाँ से जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो इतने को कितना लिख सकते हैं, 24 यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से, ठीक, ठीक, तो इतने को हम 24 लिख सकते हैं, ठीक, ये बात और ये बात एक ही। अब देखो 12 से कट जाएगा, 12 दूनी का 24 हो जाएंगे, ठीक, 2 से 2 बच जाएगा। अब क्या बचा, 4 बचा हुआ, तो 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतने आसान तरीके से आपको प्रश्न बता देते हैं, तो कोई दोबारा बताने की आपको आवश्यकता भी नहीं होती। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाइएगा, ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो किस तरह से बनेगा। इसमें दिया हुआ है कि 32 जो है वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ प्रतिशत की गणना आपको करनी है। तो देखो बहुत बढ़िया सवाल है, यानी 32 जो है यहाँ से लिखिएगा, ठीक, 32 एसपी जो होगा, 32 एसपी जो होगा वो 45 जो है 45 सीपी के बराबर में होगा, ठीक, 45 सीपी के, तो यहाँ से सीपी और एसपी क्या बनेगा, एसपी यहीं पर रहेगा, सीपी बटे में आएगा, ठीक, यहाँ पर 45 यहीं पर रहेगा, 32 नीचे आ जाएगा, ठीक, 45 ऊपर रहेगा, 32 नीचे आ जाएगा। अब आप मान के चलिए सीपी किसे कहते हैं, क्रय मूल्य को कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य को कहते हैं, ठीक। अब मैं मान के चलिए आपने कुछ 32 में खरीदी है और 45 में उसको बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आसानी सी बात है, लाभ तो हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 13 का लाभ हुआ। किस पर लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होता है, यानी कि क्रय मूल्य पर होता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर दी जाती है। छोटी छोटी बातें होती है। तो 32 यहाँ से करेंगे इंटू का 100। अब इसी को करेंगे 1300 में 32 का भाग दे दीजिएगा, तो आपको 40.625 मिल जाएगा, ठीक। तो ज्यादा कठिन नहीं था, आसानी से दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल इसके बाद में, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूरते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए, तो सबसे बड़ी संख्या है 60। अब देखो 60 इससे कट जाएगी, नहीं कटेगी, तो यहीं से ये इसका मामला खत्म हो जाएगा। और 60 से केवल कौन सी संख्या कट सकती है, ये देखो 180 कट जाती है, लेकिन एक नहीं कटेगी, तो फिर कोई सी नहीं कटेगी। इसका ना बड़ी कौन सी है, दूसरे नंबर पर बड़ी 30 है। देखो 30 से 90 भी कटेगा, 30 से 180 भी कटेगा, 30 से 240 भी कटेगा, तो 30 ही इसका सही जवाब रहने वाला। 22 ऑप्शन जाइए, 1 सेकंड से कम समय लीजिए और सवाल को उड़ा दीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें केवल काट के देखना था। अगर बड़ी संख्या कही तो बड़ी से काटेंगे, छोटी से कही तो सबसे पहले 15 को उठाते, लेकिन सवाल में कह रहे हैं बड़ी संख्या, तो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, 60 है। अब मैंने 60 को उठाया, 90 नहीं कटा है, तो मैंने कहा एक ऑप्शन नहीं कटा, तो फिर कोई नहीं कटेगा। फिर हम दूसरे देखेंगे दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो 30 है, तो 30 पर देखेंगे, तो 30 से हमें सबरी कटती हुई मिल रही है, तो हम क्यों फिर आगे कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बनेगा इसके बाद में, 8 देखो किस तरह से बनेगा। एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 बचते हैं। उसके मूल रूप से कितना धन था, अनुमानित मान आपसे बताना है, लगभग में बताना, पॉइंट में आएगा, ये ऑप्शन पहले से कह दिया गया है। देखो मान के चलिए जब भी परसेंट में सवाल आए तो 100% मान के चलिए उसके पास धन था, ठीक, 100%। उसने 18% यहाँ से खो दिया, तो यहाँ से उसके पास कितना बचा होगा, 82% बचा होगा, ठीक। अब इसी 82 का हमें कितना निकाल देना है, 82 इंटू का यहाँ से करेंगे, देखो 47% खो देता है, तो यहाँ से कितना बचा होगा, 13, इसका 13% निकाल दीजिए। और सवाल में कह रहे हैं कि 122 बचाता हुआ, ठीक, 122। अब इसी से कटाना पड़ेगा, तो देखो इससे कैसे कटा, इससे सबसे पहले गुणा ही कर लेते हैं, तो बढ़िया रहेगा। 100 यहाँ से कितना आएगा, इसका गुणा इसमें कीजिएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 122, यानी कि, और इंटू का कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक, इंटू का 100 बटे का करिएगा कितना,
बटे का करिए। देखो सबसे पहले इससे कटाई लेते हैं तो आसानी रहेगी। देखो इससे कितनी बार ये कट जाएगा, यहाँ से तो कोई कट नहीं रहा है। देखो ऊपर हमने लिख लिया 122 इंटू का 100 बटे नीचे क्या आ जाएगा 82 और इंटू का 13 आ जाएगा। ठीक, 82 इंटू का 13। अब इससे ये कट जाएगा, यानी ये 41 से कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा 6 और यानी 61 बार का, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6100 हो जाएगा। ठीक, ऊपर 6100 क्यों, ऊपर जो हो जाएगा यानी 2 जीरो और रहेंगे, तो ऊपर जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने लिख नहीं पाए थे, तो यहाँ से हो जाएगा 61 में कितने जीरो हो जाएंगे 61 में 2 और 3 एक 4 जीरो हो जाएगा, और नीचे जो बचेगा इसका गुणा कीजिएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 533 आ जाएगा। ठीक, अब इसी का ऐसा भाग देना है, तो इसका भाग देंगे, एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 4 और पॉइंट 5 बार जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है भाई, आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी ट्रेन दूसरी ट्रेन को पीछे करने से आने और उसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ से देखो दोनों किस दिशा में, एक ही दिशा में जाती हैं। देखो जब भी दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या होते हैं, चलो माइनस होते हैं। जब भी विपरीत दिशा में कोई चीज ऐसी ऐसी जाती है तो ये जुड़ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, कॉमन कॉन्सेप्ट होता है सॉरी। तो यहाँ से देखो 210 पहले दे रखा, ठीक, 210 मीटर लंबी, फिर कितने मीटर लंबी है 240 मीटर लंबी। ठीक, थोड़ी ये दूरी मान के चलिए, ठीक, तो दूरी हो गई है। हमसे क्या पूछा, समय पूछा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब चाल यहाँ से देखो इनकी आपस में माइनस होगी, यहाँ से 97 किलोमीटर और यहाँ से 79 किलोमीटर, तो घटा दीजिएगा 97 में से, तो यहाँ से कितने 18, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए तो 5 बटे 18 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो 18 से 18 कैंसिल, ऊपर जोड़िएगा तो जोड़ने पर बनेगा 450, और किससे भाग लेना पड़ेगा, 5 बचा हुआ तो 5 से भाग लगा दीजिए, तो 5 से कितनी बार कटेगा 5 ने 45, 9 बार कटेगा, तो 90 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर लास्ट में दे रखा है चौथे वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 है लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ परसेंट की गणना आपको करनी है। देखो इसको किस तरह से बनाएंगे, कितने 700 रुपये अंकित मूल्य है, 700 रुपये जो है अंकित मूल्य है, तो कह रहे हैं 20% की छूट के बाद, तो इसका 20% निकालेगा, इसका 20% निकालेगा कितना 140 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो सीपी कुछ ना कुछ पड़ा होगा, तो सीपी इस पर कितना पड़ा होगा, सीपी जो इस पर पड़ा होगा वो 500, इसमें से घटाएगा, तो इसमें से घटाएगा, इसमें से घटाई कितना बचेगा 560, तो ये सीपी पड़ा होगा। और हमसे क्या पूछा हुआ, अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका परसेंट लाभ क्या दिए, तो यहाँ से कितने का लाभ हुआ 140 का उसको लाभ हुआ, और किस पर लाभ हुआ 500, यानी इस पर लाभ हुआ 560 पर, परसेंट ने पूछा 1/2 का 100 कीजिएगा बस, 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 14 चौकू 56, 4 से ये कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 चौकू 100 होते हैं, तो 25% वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से बनेगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम उसके महत्तम समवर्तक का 12 गुना है, संख्याओं में से एक संख्या 8 है और महत्तम समवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समवर्तक का योग 52 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। देखो ऐसे एक तरफ एलसीएम ले लिया, ठीक, एक तरफ एलसीएम लिखिएगा और अनुपात का लगेगा एचसीएफ, ठीक, एचसीएफ इनका जो है 12 गुना बता रहे हैं, ये 12 गुना है। अब देखो ओवरऑल करेंगे तो कितना आएगा, जोड़िएगा, हमारे हिसाब से योग कितना है 13, और सवाल में कितना योग बता रहे हैं 52 बता रहे हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी 13 चौक 4 के बराबर, तो यहाँ से इसमें 4 का गुणा यहाँ पर कर दीजिएगा, तो इसका एलसीएम जो कितना निकल जाएगा 48 निकल गया, और एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल गया, ठीक, ये संख्या निकल आएगी। हमसे क्या पूछा हुआ है, दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो देखो दूसरी संख्या किस तरह से निकालते हैं, देखो 48 इंटू का 4 और बटे का यहाँ से कितना करेंगे 8 करेंगे, जो कि कितना दे रखा है इसमें, तो ये एक संख्या 8 दे रखी सवाल में, तो 8 से काटेगा 8 6 48, तो 6 चौक 24 जो है इसमें पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला सवाल इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखो किस तरह से बने, एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती तो उसके क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखो निकाल के आपको बता दें 60 बटे का 100, तो 60 बटे का 100 तो 20 से कटेगा, 20 3 60, 20 5 100 यानी 3 बटे 5, तो वृद्धि कह रहे हैं तो 5 से कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो मैं वही चीज़ यहाँ पर लानी है, कितने की यहाँ पर कमी करनी पड़ेगी, देखिएगा कितने की कमी करनी पड़ेगी 3 की करनी पड़ेगी, किससे करनी पड़ेगी 8 की करनी पड़ेगी, ठीक 8 की, क्योंकि मैं बड़ा यानी दोबारा में 5 पर पहुँचना है, परसेंट ने पूछा 1/2 का 100 का देगा। अब यहाँ से देखो कटेगा तो ऊपर कितना है 300 बटे 8, तो इसको काटेगा तो ऊपर 300 बटे 8 से कितनी बार कटेगा 300 का आधा मान लीजिएगा कितना 150 हो जाएगा, यहाँ से करिएगा इसका कितना आएगा 4, अब 4 से 100 कटाएगा, तो 4 से 100 कटाने के लिए और ये भी ये कट जाएगा, ये कितने बार कटेगा 75 बार ये कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 75 बटे 2 का मतलब ये होता है 37.5%, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 13 देखो किस तरह से बनेगा, एक त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसकी क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा गया है।
तो अर्ध परिमाप क्या होता है, यानी एस बराबर जो होता है, एस बराबर होता है वो क्षेत्रफल अपॉन का क्या होता है, अंतः त्रिज्या। क्षेत्रफल अपॉन का क्या होता है, अंतः त्रिज्या, क्योंकि इसमें अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से देखो 343 है ये क्षेत्रफल इसका, ठीक है, बट ये अंतः त्रिज्या इसकी कितनी है 7, तो 7 से कटाइएगा, कितनी बार कटेगा 49 बार कटेगा, ठीक। तो 49 ये क्या निकल के आएगा, अर्ध परिमाप यहाँ से निकल के आ गया। हमसे परिमाप पूछा हुआ है, टोटल परिमाप, तो ये अर्ध परिमाप है। टोटल परिमाप निकालने के इसमें 2 का गुणा ही तो करेंगे, तो उसका कर दीजिएगा गुणा, तो यहाँ से कितना आएगा 98 आ जाएगा। तो 98 किस ऑप्शन में दे रखा, पहले में दे रखा, तो ये इसका सही जवाब हो जाए। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 है, 18 मीटर और 24 मीटर लंबे 2 तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई मीटर में आपको ज्ञात करनी है। अब देखो किस तरह से, इसका भी हमें क्या पूछा हुआ, इसको बाई ऑप्शन जाइए तो आसान तरीके से बन जाएगा। देखो यहाँ से ये जो है 18 किससे कट जाएगा, 18 जो 18 से कट जाएगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, तो पहला वाला नहीं हो सकता। 8 जो है 18 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 12 24 से कटेगा, लेकिन 18 से नहीं कटेगा। अब देखो ये 6 केवल एकमात्र संख्या है 6। अब देखो 6 में सभी का भाग चला जाएगा, देखो 6 में इसका भी भाग चला जाएगा, 6 में इसका भी भाग चला जाएगा, तो इसलिए 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन उठाते नहीं जाता, दूसरा उठाया नहीं जाता, तीसरा उठाया ये भी नहीं जाएगा। अब एकमात्र ऑप्शन है जिसको उठाएंगे तो सभी में भाग चला जाएगा, भाई इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो किस तरह से बनेगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 63 है। इनमें से बड़ी संख्या आपसे, देखो औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है ये डिब्बा। अब मान लीजिए ये संख्या हमारी औसत होगी, संख्या कितनी है 5, तो 1 2 संख्या इधर रही होंगी, 2 संख्या इधर रही होंगी, तो सॉरी अब इसके बाद में ये 63 संख्या जो है बीच में रही होगी, ठीक। 63 ये संख्या बीच में रही होगी, तो इससे जो है क्या 5 क्या विषम संख्या, इससे अगली क्या रही होगी 65 रही होगी, इससे अगली क्या रही होगी 67 रही होगी, इससे इधर की वाली क्या रही होगी, इससे पिछली वाली, तो यहाँ पर 61 रही होगी, यहाँ पर 59 रही होगी, ठीक 59। अब हमसे पूछिए सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या है 67 है, तो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखी। तो हमारे 15 सवाल बन चुके हैं, 21 मिनट का हमने सामना किया है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।